हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मेरा नाम है जेपी गर्ग और ये एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट सीरीज इसका नाम रहेगा। और इस सीरीज में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे 5 to 7 मिनट में, और आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस सीरीज के पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए कॉमर्स मेरी जान और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इन सभी वीडियोज की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे तो ये वीडियो लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट पर आते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ऑडिटिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे ये वीडियो मैंने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए बनाया है, लेकिन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर भी ऑडिटिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है। आप चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ऑडिट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में। उसका एनालिसिस वीडियो हमने प्रोवाइड किया था। तो आज हम सेक्शन 142 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे कि रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर का सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 142 होता है। ये देखो 5 to 7 मिनट का वीडियो है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। तो सेक्शन 142 होता है रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा, रेमुनरेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, फ्लो चार्ट देखेंगे और एक एमसीक्यू भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ऑडिटर का रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑडिटर है वो फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब है कंपनी बनने के बाद पहली बार ही ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, और फर्स्ट ऑडिटर का टर्म कंप्लीट होने के बाद में जितनी बार भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहा जाएगा। तो फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब डायरेक्टर्स की वोटिंग होगी और फेवर में वोट अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसमें वैसे तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को जनरल मीटिंग में, लेकिन शेयर होल्डर खुद अपॉइंट नहीं करके जनरल मीटिंग में मैनर बता सकते हैं कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये मैनर बताने का क्या मतलब हुआ? तो देखो, शेयर होल्डर के पास में दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि वो खुद ही ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं रिजोल्यूशन पास करके। ऑप्शन नंबर 2 है वो खुद अपॉइंट नहीं करके कोई मैनर बता सकते हैं जिससे ऑडिटर अपॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ये पावर डायरेक्टर्स को दे सकते हैं कि भैया हमें नहीं पता ऑडिटर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, हम तो जनरल पब्लिक है, तुम बढ़िया ऑडिटर अपॉइंट कर देना। एक बार फिर से बता देता हूं, फर्स्ट ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, केवल और केवल बीओडी करेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बीओडी कर सकते हैं क्या? कर सकता है, यदि शेयर होल्डर ने उनको ऑथोराइज किया हो तो। अगली बात है, ऑडिटर की रेमुनरेशन में क्या एक्सक्लूड होगा क्या इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन 5 लाख डिसाइड किया गया, या फिर जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके 5 लाख रेमुनरेशन ऑडिटर का डिसाइड किया गया सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। अब ऑडिटर किन किन चीजों के पैसे अलग से मांग सकता है और किन किन चीजों के नहीं मांग सकता। तो ऑडिटर ये बोल रहा है कि भैया ये 5 लाख रुपए तो लेऊंगा ही लेऊंगा, ये तो मीटिंग में डिसाइड हुए थे और मेरे ऑडिट करने में खर्चे लग गए, आर्टिकल्स वगैरह को मैं भेजता था, ऑडिट पर कन्वेंस लग गया, ये लग गया वो लग गया। तो वो ऑडिट एक्सपेंसेस अलग से नहीं ले सकता, ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। यदि ऑडिटर ऑडिट एक्सपेंसेस मांग रहे हैं तो आप रिजोल्यूशन पास करके ही उसको 5 लाख की जगह 7 लाख कर देते। एक बार उधर से डिसाइड हो गया, ऑडिट एक्सपेंसेस का पेमेंट अलग से नहीं करोगे। इसी तरीके से ऑडिटर को अपन ने कोई फैसिलिटी दी है, ऑडिटर को मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, गार्डनर दे दिया, कुक दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो भी रेमुनरेशन में इंक्लूडेड है। ये नहीं माना जाएगा कि वो चीजें आप अलग से नहीं दे सकते। लेकिन ऑडिटर से अदर सर्विसेज ली जा रही है, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग या अदर किसी मैटर के रिगार्डिंग, उसके लिए ऑडिटर अलग से पेमेंट ले सकता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखो क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन जानना चाहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑडिटर इज जनरली अपॉइंटेड बाय बीओडी। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। हालांकि आज अपन ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर नहीं पढ़ा है, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ा है, लेकिन ये करेक्ट है। सेकंड में बोल रहे हैं रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कैन बी डिसाइडेड बाय बीओडी। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन बीओडी डिसाइड कर सकता है।
शेयर होल्डर कैन नॉट डिसाइड रेम्यूनरेशन ऑफ एनी ऑडिटर, तो ये गलत है क्योंकि शेयर होल्डर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो 1 एंड 2 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपको मेरी ये 5 मिनट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं डालने वाला हूं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।